इस क्लिप में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यूज़र को इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ जो है वो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो ऑथेंटिकेशन है वो TMG पे मत रखें, बल्कि आप अपने एक्सचेंज सर्वर पे रखें। मतलब क्लाइंट जब बाहर से आएगा तो वो TMG उसको ऑथेंटिकेशन का नहीं पूछेगा, बल्कि क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली आपके क्लाइंट एक्सेस सर्वर या एक्सचेंज सर्वर से जाकर पूछेगा कि मतलब वहाँ पर जाके ऑथेंटिकेट होगा, वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा। इस सूरत में आपको जो है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल क्लाइंट दोनों को जो है वो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन का फॉर्म मिलेगा, और जो है यूज़र वो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र जो है वो दोनों को एक जैसा फॉर्म मिलेगा। लेकिन अगर इन केस आप इंटरनल बेसिक ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन रखते हैं और एक्सटर्नल जो है वो और TMG पर जो है वो डेफिनेटली आप बेसिक ऑथेंटिकेशन रखेंगे, क्योंकि बिटवीन TMG और एक्सचेंज सर्वर जो है वो बेसिक ऑथेंटिकेशन होगी, इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन होगी, ताकि जो है TMG जो है डेलीगेशन कर सके आपकी ऑथेंटिकेशन की। यानी कि हमारा जो प्रीवियस सीनियर था, अगर आप प्रीवियस मूवी देखें तो उसमें हमने क्या कॉन्फ़िगर किया था कि हमने यहाँ पर अपनी जो है वर्चुअल डायरेक्टरी की जो ऑथेंटिकेशन है वो चेंज कर दी थी। फॉर्म बेस से हमने इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन और बेसिक ऑथेंटिकेशन कर ली थी अपने OWA, ECP और हमारे वेब सर्विस पर, जबकि TMG पे हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन रखी थी। मतलब बिटवीन TMG और एक्सचेंज बेसिक ऑथेंटिकेशन थी, और जो है आपको पता है कि TMG जो है वो OWA का जो पेज है फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन का वो हैंडल कर रहा था। इसलिए जब क्लाइंट बाहर से आता था तो वो TMG पे ऐड करता था, TMG पर अपने यूज़र नेम पासवर्ड डालता था, और TMG जो है फिर जाता था अपने आपके एक्सचेंज सर्वर पर और वहाँ से जो है ऑथेंटिकेशन वगैरह को लाता था, मतलब उसको पास करता था। अब मैं चाहता हूँ कि TMG जो है बीच में से निकल जाए, बल्कि क्लाइंट जो है डायरेक्टली आपके एक्सचेंज सर्वर पर आए और वहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाले। तो बेनिफिट ये है कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूज़र है वो दोनों को फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है यहाँ पे मिलेगी, और माइनस पॉइंट जो है वो ये है कि TMG जो है बीच में से निकल जाएगा और आपके ऑथेंटिकेशन जो है वो जो है उसका एक लेवल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक और जो मतलब अगर आप यही सेम सिनेरियो करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन मिले, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने इंटरनल DNS में जो पहले आप पॉइंट कर रहे थे आपके NLB सर्वर पर, या आप लेट्स सपोज आपके क्लाइंट एक्सेस सर्वर की IP पर, आप अब उसको पॉइंट करें अपने TMG सर्वर पर। तो क्लाइंट जो है इंटरनल से होता हुआ अपनी TMG की एक्सटर्नल इंटरफेस पे जाएगा और फिर वहाँ से वापस आता हुआ आपकी एक्सचेंज को हिट करेगा और आपको क्लाइंट एक्सेस जो है वो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन मिलेगी, जो कि मैं ऑलरेडी पिछली क्लिप्स में आपको बता चुका हूँ। अब लेट्स सपोज मैं करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि TMG बीच में से निकल जाए, तो इस मकसद के लिए मैं अपने TMG सर्वर पे आता हूँ और रूल क्रिएट करता हूँ, OWA को यानी कि फिर से पब्लिश करता हूँ लेकिन डिफरेंट ऑथेंटिकेशन के साथ। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ OWA एक्सचेंज सर्वर 2010 Outlook Web Access, next single website, HTTPS, mail.virtual.org, आप IP भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं IP देना प्रेफर करता हूँ। ये आपकी ये IP एड्रेस जो है ये आपकी NLB का एड्रेस भी हो सकता है और आपका सिंगल एक्सचेंज की कैश सर्वर भी हो सकता है। नेक्स्ट करता हूँ, और इसी तरह जी नेम जो है ये भी आपका NLB हो सकता है और आपका वो भी हो सकता है, आपका सिंगल एक्सचेंज सर्वर भी हो सकता है। तो ये पब्लिक नेम में लिखता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिस्टनर क्रिएट करूँगा। इस लिस्टनर में जो है आपने सेटिंग करनी है। इस लिस्टनर में आपने बताना है कि TMG जो पे है उसको कोई ऑथेंटिकेशन ना हो। तो मैं लिस्टनर में नेक्स्ट करता हूँ, HTTPS है, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेस को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट IP एड्रेस करूँगा। सेलेक्ट IP आप मस्ट कीजिए वरना फिर आपको सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिलेगा। जैसे लेट्स सपोज मैं IP सेलेक्ट नहीं की, मैं नेक्स्ट करता हूँ और ये देखिए वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट मुझे जो है नहीं मिल रहा। सॉरी पहले मैंने ये सेलेक्ट किया था, सॉरी ठीक है। यूज़ अ सिंगल सर्टिफिकेट फॉर दिस वेब लिस्टनर, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ये वाला ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पर लिस्टनर, अगर आप
सिंपल डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये नहीं मिल जाएगा फॉर्म, मतलब सर्टिफिकेट। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस देनी पड़ेगी, और ये बेहतरीन तरीका ये कि आप यहाँ पे आईपी सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर जो है वो मिल चुका है। नेक्स्ट करता हूँ। ओके, मैं सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। नेक्स्ट। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो है ना, ये जो मैंने HTML फॉर्म ऑथेंटिकेशन, ये आपकी TMG की ऑथेंटिकेशन है। यहाँ पर कि जब क्लाइंट यहाँ से बाहर से आएगा, यहाँ पे हिट करेगा तो उसको क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नो ऑथेंटिकेशन। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे TMG पर मेरी कोई ऑथेंटिकेशन ना हो। नेक्स्ट करता हूँ। सिंगल साइन ऑन मैंने यूज़ करा। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। हमारा लिस्टनर क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो है ये ऑथेंटिकेशन है बिटवीन TMG और एक्सचेंज सर्वर के। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यार TMG पे कोई ऑथेंटिकेशन ना हो, बल्कि एक्सचेंज सर्वर पर जाकर खुद ऑथेंटिकेशन हो। तो नो डेलीगेशन एंड क्लाइंट कैनॉट ऑथेंटिकेट डायरेक्टली, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, नो डेलीगेशन बट क्लाइंट में ऑथेंटिकेट डायरेक्टली। मतलब डेलीगेशन ना हो बिटवीन TMG सर्वर और एक्सचेंज सर्वर के, बल्कि क्लाइंट जो है डायरेक्टली जाए आपके एक्सचेंज सर्वर पर और ऑथेंटिकेट हो। आप नीचे जो है ये डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने डायरेक्टली यहाँ पे आपने ऑल यूज़र सेलेक्ट करना है, ना कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र। अगर मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड यूज़र को ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ देखिए मुझे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। वो कह रहा है कि सिर्फ आपने ऑल यूज़र सेलेक्ट करना है, जो कि आप सिक्योरिटी होल्ड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। याद रखिए ये जो सेटिंग है, ये मैं जो आपकी एक्सचेंज सर्वर जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल डायरेक्टरीज की जो सेटिंग मैटिंग होती है, उस पर जो ऑथेंटिकेशन वगैरह होती है और डिफ़ॉल्ट की, आप उसके बेस पे मैं इसको कर रहा हूँ, ना कि मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस किए हैं वर्चुअल डायरेक्टरी के ऑथेंटिकेशन वगैरह में। मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। अगर आप मैं एक्सचेंज सर्वर 10 पे आऊँ और इसको कंसोल को खोलता हूँ, इसी दौरान जो है मैं TMG पे भी आता हूँ और OA के जो रूल्स को देखता हूँ। एक्शन ये है, फ्रॉम टू ट्रैफिक ये है, लिसनर जो है हमारा ये है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिसनर जो हमारा TMG का लिसनर है, ये मतलब लिसनर जो है वो TMG पे होता है, TMG पे क्रिएट होता है। मतलब आप उसको बता रहे हैं कि उस पर कौन सा ऑथेंटिकेशन हो, तो वहाँ पे नो ऑथेंटिकेशन है। पब्लिक नेक हमारा ये है, पाथ हमारा ये है। तो अब मैं जाता हूँ अपने एक्सटर्नल क्लाइंट पर और यहाँ पे मैं OA का एड्रेस डालता हूँ। ये जो हमें पेज मिल रहा है, ये हमें डायरेक्ट हमारे क्लाइंट एक्सेस सर्वर पे मिल रहा है, ना कि हमारे TMG सर्वर पर। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखिए आप, मैं लॉगिन हो गया हूँ। ये ऑथेंटिकेशन जो हुई है पिछले पेज पर, ये हमारे डायरेक्टली हमारे क्लाइंट एक्सेस सर्वर पर जाकर हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं हो कि आपका जो है एक्सचेंज सर्वर इज प्रोटेक्टेड बाय फोरफ्रंट TMG वगैरह, बल्कि हमें डायरेक्टली जो है पेज खुल जाता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि ऑथेंटिकेशन इज मतलब हैपनिंग ऑन TMG सर्वर, बल्कि ये आपको डायरेक्टली क्लाइंट एक्सेस सर्वर पर लेके जा रहा है। अगर मैं अपने एक्सचेंज सर्वर पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन है क्लाइंट एक्सेस सर्वर पर OA और दूसरी वर्चुअल डायरेक्टरीज की, वो डिफ़ॉल्ट की है। आप ऑथेंटिकेशन देख लें, ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट है, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। इसी तरह आपके ECP की जो ऑथेंटिकेशन है वो भी डिफ़ॉल्ट किया है। तो इस तरह जो है हमारा जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली हिट कर रहा है आपके एक्सचेंज सर्वर को, वहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो है उसको कर रहा है। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं आप TMG पर आए, तो फिर हमारी जो पिछले क्लिप हैं वो आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको जल्दी से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ऑथेंटिकेशन जो है मैं ये करता हूँ,
यहाँ पे मैं ओवा इसी एक्सचेंज कंट्रोल पैनल और वेब सर्वर की जो वर्चुअल डायरेक्टरीज हैं उनको मैं चेंज करूँगा, और आपके TMG की जो सेटिंग है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कमांड थी वेब सर्वर्स के लिए, आपको ये भी रन करनी पड़ेगी। ये वर्चुअल वेब सर्वर की वर्चुअल डायरेक्टरी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ECP में ये कमांड मुझे देनी पड़ेगी। पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और IIS को रिसेट। क्योंकि अब मैंने OAuth की वर्चुअल ऑथेंटिकेशन और ECP की वर्चुअल ऑथेंटिकेशन और ये सारी ऑथेंटिकेशन चेंज की है, तो मुझे डेफिनेटली अपने IIS को रिसेट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आई मीन अब जो है अपने TMG सर्वर पर जाकर या तो आपका जो रूल है वो डिलीट करके दूसरा क्रिएट कर लें, या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग रूल है उस पर आपने जाकर चेंजेस करनी है, जिसकी वजह से ये ऑथेंटिकेशन जो है वो एक्सचेंज सर्वर से मूव करके आपके TMG सर्वर पर जाकर चली जाएगी, मूव हो जाएगी। मेरा IIS जो है वो थोड़ा टाइम ले रहा है रिस्टार्ट होने में। आप जो है इसको यहाँ से भी रिस्टार्ट कर सकते हैं आपके IIS मैनेजर से। मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ और फिर आपको आगे प्रोसीड करते हैं। मेरा IIS जो है वो रिस्टार्ट हो गया है। मैं अपने TMG सर्वर पे आता हूँ और अपने एग्जिस्टिंग जो आपका OAuth है इस पर डबल करता हूँ। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसका लिस्टर भी डिलीट कर सकते हैं, दूसरा भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं लिस्नर पे आऊँ और यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेशन जो है यहाँ पे चेंज करता हूँ। ये ऑथेंटिकेशन बिटवीन TMG सर्वर और एक्सचेंज सर्वर है, जो कि करंटली कह रही है कि सिर्फ एक्सचेंज सर्वर पर जाके ऑथेंटिकेशन हो। मैं इसको चेंज करता हूँ। सॉरी, पहले मैं लिस्नर को चेंज करता हूँ। लिस्नर पे आता हूँ और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं HTML फॉर्म ऑथेंटिकेशन करता हूँ। याद रखिए कि ये ऑथेंटिकेशन जो है ये TMG की ऑथेंटिकेशन है। जब क्लाइंट TMG को हिट करेगा तो उसको यहाँ पे फॉर्म मिलेगा। अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी है, ओके करता हूँ। अब जो है मैं ऑथेंटिकेशन डेलीगेशन पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर बेसिक ऑथेंटिकेशन सेट करूँगा। ये बेसिक ऑथेंटिकेशन है, ये बिटवीन TMG सर्वर और आपके एक्सचेंज सर्वर के दरम्यान है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मुझे यूज़र भी कहीं चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि यूज़र जो थे वो ऑल यूज़र थे, अगर आपको याद हो। इसको मैं रिमूव करूँगा और यहाँ पर मैं ऐड करने के बाद ऑल ऑथेंटिकेटेड यूज़र करूँगा, क्लोज, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो हमारा रूल जो है वो चेंज हो चुका है। आप इसको डिलीट करने के बाद दूसरा भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह इस मकसद के लिए आप मेरी जो पिछली मूवी थी जिस पे मैंने OAuth को जो है वो पब्लिश किया था, आप उसको देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि जब मैं TMG को मैंने एक्सेस किया था पिछली क्लिप में, इस क्लिप में यहाँ पे मुझे कोई सिक्योर बाय TMG वगैरह का मैसेज नहीं आया था। तो अब अगर मैं एक्सेस करूँ अपने OAuth को, सॉरी, तो अब जो है मेरा क्लाइंट जो है वो TMG को हिट करेगा ऑथेंटिकेशन के लिए, ना कि आपके एक्सचेंज सर्वर को। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सिक्योर बाय फोरफ्रंट TMG मैनेजमेंट गेटवे, जो कि इससे पहले जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज को हिट कर रहा था, तो मुझे ये पेज नहीं मिल रहा था।
देखिए मेरा जो है ईमेल एक्सेस हो गया है। साइन आउट करता हूँ और देखते हैं यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है प्रोटेक्टेड बाय TMG। तो इस तरह इस क्लिप में हमने दोनों ऑथेंटिकेशन को चेंज किया। मैंने पहले क्लाइंट को जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज सर्वर पर ऑथेंटिकेट कराया और फिर क्लाइंट को मैंने TMG सर्वर पर ऑथेंटिकेट कराया। अगर आप इन केस एक्सचेंज सर्वर पे डायरेक्टली ऑथेंटिकेट हो रहे हैं और TMG पे ऑथेंटिकेट नहीं हो रहे, तो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूज़र हैं उनको डायरेक्टली फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन मिलेगी और वो जो है क्लाइंट जो है ऑथेंटिकेट होगा डायरेक्टली आपकी क्लाइंट एक्सेस सर्वर पर, लेकिन वो TMG पर जाकर ऑथेंटिकेट नहीं होगा। माइनस पॉइंट जो है इसका ये है कि बाहर से जो क्लाइंट आ रहा है वो डायरेक्टली आपके क्लाइंट एक्सेस सर्वर को जो है एक्सेस कर रहा है, जो कि सिक्योरिटी एक किस्म का होल आप कह सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि डायरेक्टली वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूज़र हैं वो डायरेक्टली ऑथेंटिकेट हो रहे हैं, मतलब उन सॉरी ना ऑथेंटिकेट हो रहे हैं बल्कि उनको फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन मिल रहा है, यानी कि उनको सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस जो है मिल रहा है। और मुझे कोई अगर डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किया है तो मुझे कोई वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह को चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्लाइंट जो है डायरेक्टली कनेक्ट होगा और सिर्फ TMG पे जाके मैंने सेटिंग करनी है। तो इस क्लिप्स को आप जो है और से देखेंगे ऑथेंटिकेशन आपने कहाँ पे करनी है, अपने एक्सचेंज सर्वर पे करनी है कि TMG पे करनी है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड्स हैं।